दोस्तों सोचो अगर तुम एक ऐसे वर्ल्ड में हो जिसमें सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही सरवाइव कर सकते हैं। जहां तुम्हारे पास एक पावर हो जो तुम्हें हर किसी से ज्यादा ओपी बना सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बार बार मरना पड़े। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी माइंड ब्लोइंग स्टोरी की जिसका नाम है ट्रिपल एस क्लास सुसाइड हंटर। ये एक ऐसी कहानी है जो जेलसी, रिवेंज एंड अनस्टॉपेबल पावर के ऊपर बेस्ड है। एक ऐसे इंसान की जो अपनी जिंदगी से हार चुका था, पर उसके अंदर की जेलसी ने उसको एक मॉन्स्टर बना दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 1। कहानी शुरू होती है एक ऐसे बड़े मिथिकल टावर से, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के सबसे पावरफुल हंटर्स आते हैं और मॉन्स्टर से फाइट करके स्ट्रॉन्गर बनते हैं। लेकिन हर कोई टावर में एंटर नहीं कर सकता। सिर्फ वो लोग जो हंटर कहलाने लायक हैं वही टावर के अंदर जा सकते हैं। एक इंसान है जो हर उस टावर के अंदर जाने का सपना देखता है। उसका नाम है किम कॉन्जा। किम एक एफ क्लास हंटर है जो कि एक ऑर्डिनरी लाइफ जीता है। वो हर रोज टीवी पर हंटर्स की पावर और ग्लोरी देखता है। उसका एक ही सपना है, एक दिन वो भी फेमस हो। लेकिन सच ये है कि वो एक लूजर है। उसके पास कोई भी पावरफुल स्किल नहीं है। वो किसी भी फाइट में नहीं जीत सकता। उसको कोई जानता भी नहीं है। और जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है वो है फ्लेम एम्परर। हालांकि किम उसके जैसा बनना चाहता है, पर वो उससे जलता भी है। फ्लेम एम्परर ये एक इंसान नहीं, एक लेजेंड है। एक ट्रिपल एस क्लास हंटर जो अपने फायर पावर से पूरे मॉन्स्टर की आर्मी जला सकता है, जिसे पूरी दुनिया एडमायर करती है। किम उसको हर रोज टीवी पर देखता है और अंदर ही अंदर जलता रहता है। उसका सपना है कि फ्लेम एम्परर जैसा बनना, पर वो जानता था कि वो कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक रात जब वो फ्लेम एम्परर को इंटरव्यू देते हुए देखता है, तो वो एक्सट्रीम जेलसी से अपनी किस्मत को दोष देने लग जाता है। उसको लगता है कि दुनिया उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। तभी किम के सामने एक लाइट चमकती है और उसमें से एक कार्ड बाहर आता है। और किम को अचानक से याद आता है ये कोई ऐसा वैसा कार्ड नहीं है। ये एक स्किल अवेकनिंग कार्ड होता है जो कि किसी भी इंसान को स्किल देता है। और ये सब उसने एक वीडियो में देख रखा होता है। और जब किम वो कार्ड को ले लेता है, तब उसके पास एक स्किल आती है जिसका नाम है आई कैन कॉपी एन स्किल बट ओनली आफ्टर डाई। जिसका मतलब है कि जब कोई इंसान किम को मार देगा, तब वो उसकी एक रैंडम स्किल को कॉपी कर सकता है, और वो मरने से ठीक 24 घंटे पहले टाइम में वापस जिंदा हो जाएगा। किम ये स्किल देख के शॉक हो जाता है और वो सोचता है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं मर जाऊं फ्लेम एम्परर के हाथों से, तो क्या मुझे फ्लेम एम्परर की पावर मिल सकती है? और दोस्तों, यही से शुरू होती है किम की डेंजरस और डार्क जर्नी। अब बारी है चैप्टर 2 की। किम बार में बैठकर पीते पीते अब भी अपनी नई स्किल के बारे में सोच रहा होता है, और वो बोलता है, ये स्किल है या कोई मजाक? मरने के बाद कॉपी कर सकता हूँ? क्या फ़ायदा ऐसी पावर का जो तब काम आए जब मैं मर चुका हूँ? और वो फिर बाहर चला जाता है। लेकिन तभी वो एक चिलिंग सीन देखता है जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। एक सुनसान जगह पर फ्लेम एम्परर और मिस सेंटिस आपस में बात कर रहे होते हैं। फ्लेम एम्परर, जिसका नाम यूसुहा होता है, वो बहुत गुस्से में मिस सेंटिस से पूछता है, तुमने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की, तुम्हें लगा कि तुम मुझे मार सकती हो? ये सुनकर मिस सेंटिस काफ़ी शॉक हो जाती है। वो कुछ नहीं बोल पाती, और बिना एक सेकंड भी सोच के फ्लेम एम्परर उसको भी जला देता है। किम ये सब देखता है और वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगता है, उसका पैर एक बोतल से टकरा जाता है और आवाज़ होती है। और ये आवाज़ फ्लेम एम्पर सुन लेता है। फ्लेम एम्पर की नज़र उस पर पड़ती है और वो किम से बोलता है कि ओह, क्या तुमने सब देख लिया? किम की वहीं सांसें रुक जाती है और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन फ्लेम एम्पर उसको एक पल में पकड़ लेता है और उससे बोलता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने ये सब देखकर। और बिना किसी वार्निंग के वो अपनी फायर पावर को यूज़ करता है और उसको भी जला देता है। किम की बॉडी राख में बदलने लगती है। हर जगह आग ही आग होती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। लेकिन तभी एक अजीब चीज़ होती है। किम फिर से आंखें खोलता है और वो खुद को एक अंधेरी जगह में पाता है, और उसके सामने कुछ रैंडम कार्ड्स आ जाते हैं। देन सिस्टम उसमें से कोई एक कार्ड चूज करने को बोलता है। एक रैंडम कार्ड पिक करने के बाद किम टाइम में 24 घंटे पहले आ जाता है।
और तभी उसको एक स्किल पैनल दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने फ्लेम एम्पर की एक स्किल को कॉपी कर लिया है। किन शॉक हो जाता है, उसको फ्लेम एम्पर की एक स्किल मिल चुकी है। तभी बाहर से लोगों की आवाज़ आती है और किन देखता है कि बाहर बहुत बड़ी आग लगी होती है और वो उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है। अभी वहाँ हमें प्रेजेंट ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की मास्टर ब्लैक विच और हीलर एंड फार्मासिस्ट गिल्ड की हेड दिखाई दी जाती है जो कि आग को कंट्रोल करने में लगे होते हैं। तभी किम वहाँ पहुँचता है और वो फ्लेम एम्परर को देखता है जो कि लोगों से बोल रहा होता है कि मैं किसी की भी फ्री में हेल्प नहीं करता, चाहे वो बिल्डिंग में लगी आग में फंसे हुए ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तभी किम तेजी से भागकर उस आग में कूदकर सुसाइड कर लेता है और टाइम में 24 घंटे पहले आ जाता है और उसका गोल अब फ्लेम एम्परर को मारना बन जाता है। पर ये वो फिलहाल की कंडीशन में नहीं कर सकता क्योंकि फ्लेम एम्परर उससे बहुत स्ट्रांग है। तभी किम सोचता है कि वो टाइम में 11 साल पीछे जाएगा जब फ्लेम एम्परर की अवेकनिंग हो और तब वो उसे मार डालेगा। तभी वो खुद को चाकू से स्टैब करके मार देता है। अब बारी है चैप्टर 4 की। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि किम खुद को 4090 बार मार कर टाइम में 11 साल पहले आ जाता है ताकि वो फ्लेम एम्परर को मार सके उसकी अवेकनिंग से पहले, और वो फ्लेम एम्परर को फॉलो करने लग जाता है। तभी ये दोनों टावर के सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं और किम चुपके से फ्लेम एम्परर को स्लैम को मारते देखने लग जाता है। तभी किम एक स्लैम को मारकर अपनी बॉडी पर अप्लाई कर देता है। वो ऐसा दिखाना चाहता है कि वो काफ़ी इंजर्ड है, उसके शरीर से काफ़ी खून निकल रहा है, और ऐसा करके वो फ्लेम एम्परर के सामने आकर उससे मदद करने को बोलता है। वो बोलता है कि मेरे ऊपर वुल्फ्स ने अटैक किया है और मुझे हीलिंग पोशन की ज़रूरत है। तभी फ्लेम एम्परर उसे बोलता है कि अच्छा, क्या तुम्हें हीलिंग पोशन चाहिए, तो फिर इसके 40 गोल्ड देने होंगे। तभी दोनों के बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट चालू हो जाती है और किम फ्लेम एम्परर को मार देता है और उसकी बॉडी को भेड़िए नोच नोच कर खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम किम को देखते हैं जो कि फ्लेम एम्परर को मारकर बार में पार्टी करता है और ड्रिंक करने लग जाता है। उसके बाद वहाँ उस टाइम का नंबर 1 ट्रिपल एस क्लास हंटर आ जाता है जिसमें किम वापस आया है। अभी के लिए कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे के पार्ट में किसी और वीडियो में कवर करूँगा। जब तक आप मुझे कमेंट्स में कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए या कौन सी मांगा या मानवा की वीडियो मेरे को लेके आनी चाहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तभी के लिए तो साइनिंग आउट, बट मिलते हैं अगली वीडियो में।